हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि हमारा सामान्य हिंदी में जो लेक्चर चल रहा था वो था अलंकार, और इसके कुछ भाग जो है हम अपनी पिछली क्लास में हमने किया हुआ था। ठीक है, तो अभी जो है इसके आगे के कुछ भाग बचे हुए हैं तो वो हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया हुआ था कि अलंकार, ठीक है, अलंकार अलंकार में कितने शब्द छुपे हुए हैं? अलंकार में दो शब्द छुपे हुए हैं। कौन कौन से? पहला अलम और दूसरा दूसरा क्या है? कार। ठीक है, अलम का अर्थ क्या होता है? भूषण और सजावट। भूषण और सजावट। ठीक है, बिल्कुल इतना क्लियर है। तो यहाँ पे जो है अलंकार में जो क्या है, अलम और कार, ये दो शब्द जो हैं। ठीक है, और अलम का अर्थ क्या होता है? अलम का अर्थ होता है भूषण या सजावट। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि हमने अपनी पिछले लेक्चर में आपको बताया हुआ था कि अलंकार, ठीक है, अलंकार में क्या होता है? अलंकार का ये अर्थ है आपका संस्कृत भाषा अलंकरोति और इति। ठीक है, अलंकरोति इति, अलंकार। ठीक है, अलंकार अर्थात जो है सुशोभित करना। ठीक है, किसी भी काव्य को क्या होता है? सुशोभित करना, सुशोभित। ठीक है, सुशोभित करना। कभी भी जो है, आप पूरे ध्यान से देखिए, कभी भी जो है काव्यों की शोभा, ठीक है, काव्यों की शोभा क्या? काव्यों की शोभा, जब भी कोई काव्य दिया हो और उसका शोभा अगर बढ़ाना हो तो हम क्या करेंगे? हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अलंकार का प्रयोग करते हैं, अलंकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास जो हमारी चली हुई थी हमने उसमें आपको बताया हुआ था कि जब कोई स्त्री अपने सौंदर्य को दिखाना हो तो वो क्या करती है? वो अपने आप को जो है आभूषण से क्या करती है? सुसज्जित करती है। ठीक है, सजती है। तो नारी अपने सौंदर्य को प्रकट करने के लिए क्या करती है? आभूषण धारण करती है। ठीक है, धारण करती है। उसी प्रकार काव्यों की शोभा बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अलंकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो है हमने इतना ये आपको बताया। अब देखिए, जैसा कि हमने जो है आपको बताया हुआ था कि अलंकार के भेद कितने होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, अलंकार के भेद कितने होते हैं। ठीक है, अलंकार के भेद कितने होते हैं? पहला हमने बताया हुआ था आपको क्या? शब्दालंकार। ठीक है, शब्दालंकार। और इसमें हमने क्या क्या बताया हुआ था? पहला आपका क्या है? पहला है अनुप्रास। ठीक है, पहला अनुप्रास अलंकार। और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो है पहला है आपका छेकानुप्रास। ठीक है, दूसरा है वृत्त्यानुप्रास और तीसरा है लटानुप्रास। ठीक है, और दूसरा क्या था? दूसरा था हमारा यमक। ठीक है, तीसरा श्लेष, चौथा वक्रोक्ति। ठीक है, अब इसके अंदर क्या था? श्लेष मूला वक्रोक्ति था, श्लेष मूला वक्रोक्ति। ठीक है, और एक और था, क्या था उसको? काकुमूला, काकुमूला वक्रोक्ति। ठीक है, और पांचवा क्या था आपका? पांचवा था आपका विप्सा, विप्सा अलंकार। ठीक है, शब्द अलंकार में हमने इतने भाग पिछले क्लास में देखा हुआ था। अब देखिए, जैसा कि हमने बताया कि आपके परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न, ठीक है, कहाँ से बनते हैं? शब्दालंकार से बनते हैं
और अर्थालंकार से बनते हैं। ठीक है, अर्थालंकार से बनते हैं। और एक भाग और है, कौन सा? उभयालंकार। उभय अलंकार। तो इससे तो जो है ना के बराबर ही प्रश्न बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शब्दालंकार और अर्थालंकार से बनते हैं। ठीक है। अनुप्रास में क्या था? अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही थी। यमक में शब्द, एक ही शब्द जो है 2 बार आते हैं और उसका अर्थ जो है अलग निकलता है। श्लेष में जो है कोई भी शब्द जो है क्या चिपका हुआ होता है। ठीक है, सारे के सारे जितने हमने शब्दालंकार में भाग जो बताया, तो उसमें आपका जितने भी सबके उदाहरण सहित जो है हमने परिभाषा और उसकी उदाहरण सहित जो है व्याख्या किया हुआ था। अब देखिए, अब जैसा कि हमने बताया हुआ था कि शब्दालंकार, ठीक है, शब्दालंकार, जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण क्या, इसका अर्थ क्या था? शब्दालंकार का हमने परिभाषा क्या बताया हुआ था कि जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई भी चमत्कार उत्पन्न होता है और क्या होता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, कोई भी चमत्कार क्या होता है? उत्पन्न होता है और समाप्त हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो वहाँ क्या होता है? वहाँ शब्दालंकार होता है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं अर्थालंकार। ठीक है, अब अर्थालंकार में कहाँ कहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं और कहाँ कहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो शब्दालंकार हमने देखा। अर्थालंकार, पहले तो आप अर्थालंकार की परिभाषा देखिए कि अर्थालंकार की परिभाषा होती क्या है। ठीक है, तो आज की क्लास जो हमारी है बिल्कुल ध्यान से आप देखिए, क्योंकि जब तक आप इस क्लास को ध्यान से देखेंगे नहीं तो शब्दालंकार तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन जो है अर्थालंकार के कुछ भाग जो है बहुत ही ज़्यादा जब तक आप प्रयास करेंगे तभी आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो अर्थालंकार, इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है अर्थ पर आधारित, अर्थ पर आधारित, ठीक है, अर्थ पर आधारित अलंकार क्या होते हैं? अर्थ पर आधारित अलंकार क्या होते हैं? अर्थालंकार होते हैं। अर्थालंकार होते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है अर्थालंकार की। अर्थ पर आधारित अलंकार क्या होते हैं? अर्थालंकार होते हैं। अतः आप ये कह सकते हैं कि शब्द, ठीक है, अतः शब्द, ठीक है, अतः शब्द के स्थान पर, अतः शब्द के स्थान पर क्या होता है? पर्यायवाची शब्द का प्रयोग। ठीक है, अर्थ पर आधारित अलंकार क्या होता है? अर्थालंकार होता है। अतः शब्द के स्थान पर उसका क्या होता है? उस शब्द का पर्यायवाची शब्द रख देना भी क्या होता है? अर्थालंकार होता है। शब्द रख देना भी क्या होता है? अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार होता है। तो सबसे ज़्यादा जो है आपके प्रश्न शब्दालंकार और अर्थालंकार, यही 2 भाग हैं जहाँ से आपके सामान्य हिंदी में जो है प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ हमने देखा अर्थालंकार की परिभाषा। अब इसके भेद देखते हैं। ठीक है, ये तो हमने आपको बताया अर्थालंकार की परिभाषा कि कब जो है आप कैसे आप समझेंगे कि ये अर्थालंकार है।
अब इसके भेद देखते हैं, ठीक है। तो शब्दालंकार के भेद कौन कौन से हैं? अर्थालंकार के भेद, ठीक है, इसके भेद कौन कौन से हैं, ठीक है। पहला देखिए, पहला है आपका उपमा, ठीक है, पहला उपमा। दूसरा, पहला उपमा, दूसरा प्रतीप, ठीक है, प्रतीप। तीसरा संदेह। एक एक की जो है परिभाषा और उसके उदाहरण देते हुए हम आपको समझाएंगे, जो आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो और आप अर्थालंकार की पहचान तुरंत कर लें, ठीक है। तो पहला उपमा, दूसरा प्रतीप, तीसरा संदेह और चौथा है आपका उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा चौथा। पांचवा कौन सा है? पांचवा है रूपक, पांचवा अलंकार है रूपक। उपमा, प्रतीप, संदेह, उत्प्रेक्षा, रूपक, ठीक है। अतिशोक्ति, छठवां अलंकार कौन सा है? अतिशोक्ति, अतिशोक्ति। सातवां अलंकार उपमा अलंकार, प्रतीप अलंकार, संदेह अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार। और दीपक, ठीक है, दीपक आठवां अलंकार है। भ्रांति मान अलंकार, ठीक है। तो ये आपके इत्यादि जो है, इत्यादि जितने अलंकार आज हमें देखने हैं उतना ही हम बात करते हैं, ठीक है। आगे की क्लास में और भाग देखेंगे, ठीक। चलिए उपमा अलंकार, उपमा अलंकार के बारे में देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है और इसके उदाहरण क्या हैं। तो जहां गुण, ठीक है, जहां गुण, धर्म और क्या होता है? स्थान, ठीक है। जहां गुण, धर्म और स्थान, जहां गुण, धर्म और स्थान या क्रिया के आधार पर, या क्रिया के आधार पर क्या होता है? उपमेय, उपमेय, ठीक है। जहां गुण, धर्म, स्थान या क्रिया के आधार पर क्या होता है? उपमेय की तुलना, ठीक है। जहां धर्म, गुण, स्थान, क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना, उपमेय की तुलना किससे की जाती है? उपमान से, उपमान से। अभी आपको जो है उपमेय और उपमान इतना समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। अभी जब हम एक उदाहरण देंगे तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से आप इसे समझ सकते हैं कि उपमान और उपमेय की तुलना उपमान से कैसे की जाती है, ठीक है। तो उपमा की परिभाषा क्या है कि जहां गुण, धर्म, स्थान या क्रिया के आधार पर क्या होता है? उपमेय की तुलना किससे की जाती है? उपमान से की जाती, उपमान से की जाती है। वहां क्या होता है? वहां उपमा अलंकार होता है, वहां उपमा अलंकार होता है, ठीक है। वहां उपमा अलंकार होता है। अब देखिए, जैसा कि हमने बताया यहाँ पे कि उपमेय की तुलना किससे की जाती है? उपमान से की जाती है, ठीक है। तो यहाँ जो है उपमा के 4 अंग होते हैं। यहाँ उपमा के, उपमेय के क्या होते हैं? 4 अंग होते हैं। उपमेय के क्या होते हैं? 4 अंग होते हैं। पहला होता है आपका उपमेय या प्रस्तुत। पहला होता है यहाँ पे आपका उपमेय या कहेंगे प्रस्तुत। अब इसका
क्या होता है, इसमें क्या होता है उपमेय या प्रस्तुत में। यहाँ तो हमने आपको बताया कि उपमेय की तुलना किससे की जाती है, उपमान से की जाती है। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। और यहाँ पे हमने बताया कि उपमेय के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। ठीक है, तो इसमें होता है कि जिसकी उपमा दी जाए, यहाँ केवल ध्यान से देखिए कि जिसकी, ठीक है, उपमा दी जाए। उपमेय या प्रस्तुत में होता है कि जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए। ठीक है, और उपमान या अप्रस्तुत, अब इसी का जो है यहाँ पे विपरीत देखिए कि उपमान या अप्रस्तुत। यहाँ पे जैसा हमने बताया कि उपमेय के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं, उपमेय, प्रस्तुत, उपमान और अप्रस्तुत। तो उपमान अप्रस्तुत में क्या है कि जिससे उपमा दी जाए। ठीक है, यहाँ जिसका उपमा दिया जा रहा था और यहाँ पे जिससे, ठीक है, जिससे उपमा दी जाए। दोनों शब्द में जो है देखिए आप ध्यान से अंतर आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके उदाहरण देखिए। ठीक है, यहाँ आप इसके जो है उदाहरण देखिए। पहला यहाँ पे है, इसके कुछ और भाग जो है आप देखते हैं ताकि आपको और भी आसानी हो उपमा की पहचान करने में। पहला समान धर्म या गुण। ठीक है, समान धर्म या गुण। इसमें क्या होता है कि उपमेय व उपमान में पाया जाने वाला, ठीक है, उपमेय या उपमान में पाया जाने वाला, ठीक है, समान धर्म गुण में उपमेय या उपमान में पाया जाने वाला उभयनिष्ठ क्या होता है, गुण होता है। पाया जाने वाला उभयनिष्ठ गुण। ठीक है, समान धर्म या गुण में क्या है कि उपमेय या उपमान में पाया जाने वाला उभयनिष्ठ गुण। और यहाँ पे वाचक शब्द में क्या होता है, वाचक मतलब जो शब्द बोले जाते हैं वो शब्द, यहाँ पे उसके बारे में ही बात हो रहा है कि वाचक शब्द क्या होता है, उपमेय व उपमान की समता बताने वाले। ठीक है, उपमेय या उपमान की क्षमता, ठीक है, बताने वाले उपमेय या उपमान की समता बताने वाले। अर्थात ये आप ये कह सकते हैं कि क्षमता या अर्थात जो है संबंधित शब्द, कैसे जो है किसी भी काव्य में जब कोई भी शब्द आएगा तो आप उसकी कैसे पहचान करेंगे कि ये उपमा अलंकार है। ठीक है, तो वहाँ वो शब्द होते हैं जैसे शाह, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कौन कौन से शब्द आएंगे तो आप उसमें पहचान कर सकते हैं कि ये उपमा अलंकार है। पहला है आपका शाह, ऐसा, ठीक है, ऐसा, जैसा। उपमेय या उपमान की क्षमता बताने वाले शब्द हैं ये वाचक शब्द, शाह, ऐसा, जैसा, ज्यों, ठीक है, ज्यों और सदृश, ये शब्द हैं जिससे आप क्या करेंगे, उपमा की पहचान कर सकते हैं। अब देखिए उदाहरण क्या है इसका। पहला
हम इसमें उदाहरण जब तक ना देखेंगे तब तक हमें उपमा समझ में ना आएगा। अभी तो हमने केवल उसकी परिभाषा आपको बताया। उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से, ठीक है, हरिपद कोमल क्या कमल से। अब देखिए यहाँ पे हरिपद क्या है, हरिपद क्या है, हरिपद है आपका उपमेय, ठीक है, हरिपद क्या है आपका, हरिपद है क्या उपमेय। और उपमान क्या है, हरिपद जो है उपमेय है और उपमान क्या है, उपमान है आपका कमल, ठीक है। उपमान आपका क्या हो जाएगा, उपमान आपका हो जाएगा कमल। अर्थात यहाँ अर्थ क्या निकल रहा है कि हरि के चरण जो हैं, हरि के चरण जो हैं क्या है, किसके समान कोमल हैं, कमल के समान कोमल हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे बताया कि हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। तो यहाँ पे हरिपद क्या है, उपमेय है, और कमल क्या है, उपमान है, ठीक है, उपमान। हरिपद उपमेय और कमल उपमान। तो यहाँ पे जो है अर्थ इसका ये निकलता है कि हरि के पद, हरि के चरण जो हैं कोमल हैं, किसके समान, कमल के समान, ठीक है दोस्तों। अतः यहाँ पे आप क्या इसकी पहचान करेंगे, अतः आप इसकी पहचान यहाँ पे करेंगे, ये कौन सा अलंकार है आपका, ये आपका जो है उपमा अलंकार है। जब ऐसे काव्य दिए हो तो आप इसे क्या कहेंगे, ये आपका क्या है, उपमा अलंकार है, ठीक है, उपमा अलंकार है। तो ये रहा आपका उपमा अलंकार। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जब भी वाचक शब्द में सा, ऐसा, जैसा, ज्यों, सदृश ऐसे शब्द आते हैं जिसमें जो है कहीं ना कहीं कुछ समानता प्रकट होती है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको जो है कुछ समानता देखने को मिलेगी, तो वहाँ आप क्या कर सकते हैं, वहाँ उपमा अलंकार है, ठीक है। चलिए, तो ये रहा हमारा उपमा अलंकार। अब हम देखते हैं दूसरा अलंकार के भेद में क्या था, प्रतीक, ठीक है। दूसरा हमारा अलंकार अर्थालंकार में क्या था, प्रतीक। अब प्रतीक के बारे में देखते हैं। दूसरा प्रतीक, प्रतीक। अब इसमें देखिए कि इसका जो है क्या होता है, इसका परिभाषा होता है, प्रतीक का अर्थ क्या होता है, इसका अगर आप अर्थ देखेंगे तो प्रतीक का अर्थ क्या होता है, प्रतीक का अर्थ होता है, प्रतीक का अर्थ होता है क्या, उल्टा, उल्टा, ठीक है। प्रतीक का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत, या विपरीत। प्रतीक का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत, ठीक है दोस्तों। तो जो भी अगर आपको ना समझ में आया तो वो आप हमारे टेलीग्राम के माध्यम से जो है अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, वीडियो जो है पूरा वॉच कीजिए ताकि जो है जितना भी हमारे द्वारा कोशिश किया जा रहा है आपको समझाने का, वो आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतीक का अर्थ क्या होता है, उल्टा या विपरीत। यहाँ उपमा अलंकार के यहाँ क्या होता है, ये जो है प्रतीक, ये उपमा अलंकार की क्या होता है, विपरीत होता है। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार के क्या होता है, विपरीत होता है। यहाँ जो है विपरीत होता है। विपरीत होता कैसे है, यहाँ जैसा कि हमने बताया कि प्रतीक का अर्थ क्या होता है, उल्टा या विपरीत। तो ये उपमा अलंकार के ठीक विपरीत होता है, ठीक है। इस अलंकार में उपमान को लज्जित, ठीक है, इस अलंकार में उपमान, उपमान को क्या होता है, लज्जित, ठीक है, लज्जित। और यहाँ पे लज्जित,
पराजित या हीन दिखाकर, ठीक है, लज्जित, पराजित, पराजित या हीन, हीन भावना कहा जाता है ना, ठीक है, हीन दिखाकर, दिखाकर क्या होता है, उपमेय प्रकट किया जाता है, उपमेय प्रकट किया जाता है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ अर्थालंकार में, ये अर्थालंकार के भेद जो है क्या है, प्रतीप। यहाँ प्रतीप का अर्थ है उल्टा या विपरीत, तो यहाँ उपमा अलंकार की ठीक क्या होता है, विपरीत होता है। उपमा अलंकार में क्या था, वहाँ जो है उपमेय को दिखा करके उपमान प्रकट किया जा रहा था, और यहाँ उपमान दिखा करके क्या होता है, उपमेय को प्रकट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है आपका, उदाहरण शिया, ठीक है, ठीक है, शिया मुख क्षमता, ठीक है, शिया मुख क्षमता, शिया मुख क्षमता किमी करे, किमी करे चंद बापुरे, ठीक है, शिय मुख क्षमता किमी करे चंद बापुरे, बापुरे रंग, ठीक है दोस्तों, इसका उदाहरण है शिय मुख क्षमता किमी करे चंद बापुरा रंग। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीता जी के मुख, ठीक है, सीता जी के मुख, सीता जी के मुख उपमेय की तुलना किससे की जा रही है, यहाँ पे सीता जी के मुख जो है उपमेय की तुलना किससे की जा रही है, चंद्र से, अर्थात जो है चंद्रमा से की जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ जो है लज्जित, पराजित या हीन दिखा करके उपमेय प्रकट किया जाता है। तो यहाँ जो है कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है, लाज की भावना जो है यहाँ पे प्रकट होती है। ठीक है, तो ये आपका रहा क्या हुआ, प्रतीप अलंकार। आप इसकी कैसे पहचान करेंगे, ये आपका प्रतीप अलंकार है। चलिए अब ज़्यादा देर न करते हुए एक तीसरा अलंकार वो भी देखते हैं हम। तो उपमा अलंकार हुआ और प्रतीप अलंकार हुआ। अब हम देखते हैं संदेह अलंकार। ठीक है, तीसरा हमारा कौन सा अलंकार है, संदेह, संदेह अलंकार। यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है उपमेय में उपमान के संदेह। ठीक है, उपमेय में उपमान, ठीक है, क्या होता है, संदेह दिखता है, यहाँ पे दिखता है, उपमेय में उपमान संदेह दिखता है। यहाँ पे जो है इस अलंकार में कोई भी निर्णय जो है, काव्य जब ऐसे हो तो आपको वहाँ पे अनिर्णय समझ में आते हैं, वहाँ आप निर्णय लेने में क्या होते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, वहाँ आप कोई भी निर्णय नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो अर्थात आप इसे कह सकते हैं कि यहाँ यह जो है अलंकार अनिर्णय होता है। एक ये भी इसकी पहचान है कि अनिर्णय होता है। जहाँ आप कोई निर्णय ना ले सके वहाँ क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। जहाँ आप कोई निर्णय ना ले सके, जहाँ आप कोई निर्णय ना ले सके
ना ले सके, वहाँ क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। और संदेह अलंकार की पहचान कैसे करेंगे आप, जब ऐसे कोई काव्य दिया हो जिसमें आप निर्णय ले ही ना पाए कि अगर इस काव्य का जो है अर्थ क्या निकलेगा। ठीक है, जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, उदाहरण के माध्यम से ही जितने भी अलंकार के भाग हमने आपको बताया सबके परिभाषा और उदाहरण के साथ हमने आपको समझाया। अब आप लोगों का ये देखना है कि आप लोग उससे संबंधित अगर प्रश्न आते हैं तो कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ संदेह अलंकार में इसका उदाहरण क्या है, ठीक है, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है। नारी की सारी है कि सारी की ही नारी है। ठीक है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, नारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी है। ये यहाँ पे आपको क्या दिखाता है, ये यहाँ पे आपको संदेह दिखाता है। क्या दिखाता है, संदेह दिखाता है। यहाँ पे आपको, आप यहाँ पे निर्णय लेने में क्या हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। यहाँ आप कोई भी इसमें निर्णय नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा संदेह अलंकार। जब भी ऐसे काव्य जो है दिए हों तो आप उसमें क्या कहेंगे, ये आपका संदेह अलंकार है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। और हमें पूरा विश्वास है कि जितना भी हमारे द्वारा अलंकार में भाग हमने कराया वो आपको अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, तो आप कोशिश करते रहिए और जितने अधिक से अधिक हो अलंकार से संबंधित प्रश्न करने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, टेक केयर।